नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। कांग्रेस पार्टी के लिए आज बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आई। मोदी सरनेम मामले में निचली अदालतों के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक दिया है, उन पर रोक लगा दी है और सुनवाई अभी सुप्रीम कोर्ट में इस मानहानि मामले में जारी रहेगी। लेकिन तब तक के लिए राहुल गांधी को दोष मुक्त करार दिया गया है और उनकी सजा पर भी रोक लगा दी गई। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी से बड़ी जीत के तौर पर देख रही है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि इंडिया अलायंस को मजबूती इससे मिलेगी, साथ ही साथ 2024 के लिए पार्टी मजबूत होगी और 2023 में जिन राज्यों में चुनाव हैं वहां पर भी कांग्रेस के लिए राहुल गांधी जान फूंकते नजर आएंगे चुनावी तौर पर। राजस्थान का अगर जिक्र करें तो राजस्थान के लिए भी ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि 9 अगस्त को राहुल गांधी का बांसवाड़ा दौरा है। मानगढ़ धाम आएंगे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इसके लिए उत्साहित है। कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि इस फैसले के बाद, क्योंकि आज ये फैसला आया है और राहुल गांधी का जो महत्वपूर्ण दौरा 9 अगस्त को मानगढ़ धाम का होना है वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। पहले तो इस सीट मानगढ़ धाम की स्थिति को समझते हैं कि मानगढ़ धाम आखिर महत्वपूर्ण क्यों है सियासी लिहाज से, चुनावी लिहाज से। दरअसल आदिवासी जो वर्ग है उसके लिए मानगढ़ धाम की मान्यता क्या है ये हम और आप अच्छी तरीके से समझते हैं। और मानगढ़ धाम जो है 3 राज्यों को इस लिहाज से प्रभावित करता है, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। कुल मिलाकर इन तीनों राज्यों की 100 विधानसभा सीटों पर मानगढ़ धाम असर रखता है। गुजरात में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश की 48 विधानसभा सीटें और राजस्थान की 25 विधानसभा सीटें यहाँ से प्रभावित होती हैं। अब ऐसे में देखिए, एक तरफ गहलोत सरकार लाल डायरी प्रकरण के विवाद में घिरी हुई है, सवाल पूछे जा रहे हैं और जो माहौल महंगाई राहत कैंप और बाकी चीज़ों के जरिए सीएम अशोक गहलोत बनाने की कोशिश कर रहे थे, लाल डायरी प्रकरण ने उस पर एक बड़ा डेंट कर दिया। अब इस स्थिति से पार्टी को उबारने के लिए भी राहुल गांधी का यह दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ से आदिवासी वर्ग की उन 25 विधानसभा सीटों को तो कांग्रेस पार्टी, केवल 25, राजस्थान का मैं जिक्र कर रहा हूँ, 48 सीटें जो मध्य प्रदेश की हैं उन पर भी राहुल गांधी का फोकस होगा। तो यहाँ से, चूँकि प्रधानमंत्री ने भी बीते दिनों मानगढ़ धाम का दौरा किया था और उम्मीद ये की जा रही थी कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक जो है वो घोषित कर दिया जाएगा, प्रधानमंत्री इसका ऐलान करके जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कांग्रेस ने भी सवाल उठाए थे। अब ये मुद्दा भी होगा, राहुल गांधी जब 9 अगस्त को मानगढ़ धाम दौरे पर पहुँचेंगे तो ये मुद्दा ज़रूर उठाएंगे। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से मध्य प्रदेश के सीधी में पेशाब कांड हुआ, आदिवासी युवक पर पेशाब कर दिया गया बीजेपी नेता की तरफ से, आज सिंगरौली में मध्य प्रदेश में एक बीजेपी विधायक के बेटे ने आदिवासी युवक को गोली मार दी। तो इन तमाम मुद्दों का जिक्र हो सकता है। राहुल गांधी जब मानगढ़ धाम 9 अगस्त को पहुंचेंगे तो ज़रूर करते नजर आएंगे। तीसरा, एक सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश भी होगी। जिस तरीके से राहुल गांधी को निचली अदालतों से मोदी सरनेम मामले में दोषी करार दिया गया था और 2 साल की अधिकतम सजा उनको सुनाई गई थी और आनन फानन में उनकी संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कांग्रेस पार्टी को जीत मिली। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आएंगे कि ये सत्य की जीत है, बड़ी जीत है और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सबको सर्वमान्य है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कार्ड खेलते हुए ये भी बताने की कोशिश होगी कि देखिए किस तरीके से विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम लगातार सरकार कर रही है। जिस तरीके से मानगढ़ धाम का दौरा करेंगे तो यहाँ पर इन तीनों परिस्थितियों को सामने रखकर, इन तीनों चीज़ों को, फैक्टर्स को सामने रखकर वोटर्स को लुभाने की कोशिश करेंगे। और याद होगा आपको, हाल ही में सीकर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ था और उन्होंने भी मौजूदा परिस्थिति को भांपते हुए लाल डायरी को लेकर गहलोत सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया था। और लाल डायरी इस वक्त राजस्थान की सियासत का केंद्र बिंदु बनी हुई है और चौतरफा घिरते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गहलोत सरकार इसमें नजर आ रही है। तो ऐसे में ये 3 फैक्टर जो मैंने बताया, आदिवासियों की स्थिति पर बात करना, सिंपैथी कार्ड सुप्रीम कोर्ट में जीत के बाद सिंपैथी कार्ड खेलना,
और मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक प्रधानमंत्री की तरफ से न घोषित किया जाना, इन तीनों फैक्टर्स के सहारे गहलोत सरकार को इस मुसीबत की या संकट की घड़ी से उबारने की कोशिश भी राहुल गांधी करते नजर आएंगे। तो कई मायनों में राहुल गांधी का 9 अगस्त का यह दौरा महत्वपूर्ण होने वाला। अब जब राहुल गांधी 9 अगस्त को यहाँ पर पहुँचेंगे बतौर सांसद, हो सकता है कि वो संबोधित भी करें, क्योंकि उनकी संसद सदस्यता की बहाली जो है, संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता अब साफ हो चुका है। तकनीकी कोई अड़चन नहीं है। अब संसद की जो कमेटी है, स्पीकर्स हैं, वो ये तय करेंगे किस तरीके से वो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और उसी प्रक्रिया के तहत संसद सदस्यता बहाल राहुल गांधी की हो जाएगी। तो अब आने वाले समय में देखना होगा 9 अगस्त को जब पहुंचेंगे तो बतौर सांसद किन किन बातों पर फोकस राहुल गांधी का मानगढ़ धाम में रहेगा, इस पर हमारी नज़रें टिकी रहेंगी। तमाम जानकारी, तमाम खबरें, तमाम अपडेट्स आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।